हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सौतेले लोग। कौशल के जीवन में जैसे कोई सुनामी आ गई थी। वो अपने दफ्तर के दौरे पर थे। पत्नी अंकिता बच्चों को स्कूल भेजकर घर की साफ सफाई कर रही थी। आज जाने उसे क्या सूझा था कि उसने घर को धो डालने का प्लान बना लिया था। जैसे ही उसने पाइप लगाकर कमरे में पानी डाला, अचानक बिजली आ गई। उसे आहट भी नहीं हुई होगी कि बिजली उसकी मौत का पैगाम लेकर आई है। कमरे में कूलर लगा था और उसी के करंट में वो बिल्कुल स्याह हो चुकी थी। पूरा घर अंदर से बंद था। लगभग 3 बजे जब दोनों बच्चे स्कूल से आए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता ही नहीं चला अंदर क्या हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा खुला तो कौशल को फ़ोन से सारी बातें बताई गईं। पुलिस बुलाई गई। ससुराल से लेकर स्वजनों तक खबर करंट की भांति दौड़ गई। 2 मासूम बच्चे, 3 साल की बेटी और 5 साल का बेटा, सभी सहमे और डरे हुए थे। नियति को तो जो करना था उसने अपना खेल खेल लिया था। कौशल उजड़ गए थे। ना बच्चे संभलते, ना गृहस्थी, ना नौकरी। दोनों बच्चों को उन्होंने ननिहाल भेज दिया था। तब उन्हें अपनी माँ की बड़ी याद आई थी। 1 वर्ष पहले ही उनकी मौत हुई थी। वो होती तो बच्चे आज बिना घर घाट के नहीं रहते। कौशल का सब कुछ लुट चुका था। दिमाग और दिल से भी वो डर गए थे। पत्नी का नीला वर्ण उनकी आंखों से दूर नहीं हो पा रहा था। कौशल की नज़र अब अखबारों में छपने वाले वैवाहिक विज्ञापनों और मैरिज पोर्टल्स पर भी जाती, पर उनकी नैया को दोबारा कौन पार उतारेगा। कहीं आस नहीं बनती। ड्यूटी पर जाते तो दोनों बच्चों का मासूम चेहरा याद आता, पत्नी का स्नेह याद आता। सोचते कि अब जाने कैसे होंगे दोनों। वो जब भी ससुराल जाते उन्हें दोनों बच्चों के रूखे बाल दिखाई देते और उनके भोले प्रश्न उन्हें अंदर से कुरेद देते। पापा, हम आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी रहती तो हम लोग आपके पास ही होते ना। उन्हें बच्चों से अलग रहना इसलिए भी नहीं भाता कि ये उनके अक्षर ज्ञान का समय था। माँ नहीं है और पिता भी इतनी दूर, इससे वो तड़प जाते। 1000 कोशिशों के बाद जो रिश्ते मिलते उनमें संदेह ज़्यादा, जबकि संभावना कम दिखाई देती। एक टीचर उनसे ब्याह के लिए राज़ी थी। उसका नाम था कला। उससे कौशल कुमार ने शादी से संबंधित बातें की। वो बहुत ही व्यस्त टीचर थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद भी बच्चों के 3 बैच उससे ट्यूशन पढ़ने आते। उसके लिए शादी सामान्य सी बात थी। क्या हुआ? आपके 2 बच्चे हैं तो वो भी मेरे साथ मेरे ही स्कूल में पढ़ लेंगे। मैं शादी के लिए राज़ी हूँ, पर नौकरी छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। कौशल कला की नौकरी छोड़ने वाली बात को दिल से लगा बैठे थे। बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहे थे, पर माँ कहाँ मिली। वो तो मास्टरनी ही होगी। टुकुर टुकुर बेचारे बिना मुंह के बच्चे देखते रह जाएंगे। मम्मा खीर बनाओ। बेटा तो मम्मी से पीले चावल की फरमाइश करता था। बच्चे नहीं खाते तो पत्नी सुबह ही पुआ पूरी बनाकर खिला देती थी। अब सिर्फ उंगली पकड़कर तीनों भागते ही नजर आएंगे। उनकी आंखों के कौर भीग गए। कौशल की चिंता जायज थी। एक जीवन खुशियों से भरा था, दूसरा डरावना महसूस हो रहा था। 2 नादान मासूम बच्चे और हजारों प्रश्नों से घिरे कौशल। किसी ने उन्हें दूसरी लड़की का पता भी बताया, पर मालूम हुआ उसके तो विवाह पूर्व ही प्रेम प्रसंग काफ़ी चर्चे में है। वो भी कौशल से ब्याह करना चाहती थी। इस विषय पर पूछे जाने पर उसने बड़ी बेबाकी से कहा, इतने दिनों तक ब्याह नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तो चलता है। और आप कौन सा मुझसे पहली शादी करने वाले हैं? आपके साथ मुझे आपके बच्चों को भी तो संभालना पड़ेगा। कौशल उसकी बातों से दुखी हो गए। वो जानबूझकर विवाह के लिए कैसे हाँ करते? उसके चरित्र का प्रभाव बच्चों पर भी तो पड़ेगा। इतने बोल्ड तो कौशल नहीं हो पाते। उन्हें लगता वो मर जाते तो पत्नी कुछ भी करके बच्चों को पाल लेती, पर वो अकेले 2 बच्चों की नैया पार नहीं लगा सकते। वो अपने दोस्तों के घर भी जाते तो उनके लिए सिर्फ संवेदना दी जाती। उन्हें तो जीवन चाहिए था, एक खुशगवार घर का, एक मुस्कुराती पत्नी का, 2 हंसते खेलते बच्चों के विकास का। पता नहीं वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने विधुर जीवन पर तरस आता। अंकिता और दोनों बच्चों की तस्वीर लेकर वो घंटों रो लेते, पर जीवन का हल नहीं दिखाई पड़ता।
कई कई दिनों तक वो छुट्टियां लेकर बिना खाए घर में ही रह जाते, न किसी से मिलते न बातें करते। अखबार के विज्ञापन में पत्नी ढूंढते, इसी तलाश में वो गरीब से गरीब घर की लड़कियों को भी देख आए थे। विधवा और छोड़ दी गई महिलाओं के साथ भी वो गठबंधन को राजी थे, पर कुछ न कुछ फेरे सामने आते ही गए। विधवा स्त्री भी 2 बच्चों के पिता के नाम पर तैयार नहीं हुई थी। एक महिला तो कौशल से पूछ ही बैठी थी, पत्नी दुर्घटना में मरी या मारा था। अब कौशल टूट चुके थे। हालांकि वो बच्चों के लिए सौतेली माँ लाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उनके जीवन की मजबूरी थी। उन्होंने मन को कड़ा किया और एक विवाह प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। जीवन की मजबूरियों ने उन्हें बहुत मजबूर किया था। इस बार अनामिका से विवाह की सहमति उन्होंने दे दी। कौशल एक अच्छे इंसान थे। अनामिका उनके सामने दुबली सी आम लड़की थी। उसने उनकी मजबूरियों को सुना था, जाना था और अपनी सहमति दे दी थी। विवाह हो गया। अनामिका ने गृहस्थी संभाल ली। सभी कहते थे, सौतेली माँ बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी, अपनी ही सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगी। वर्षों की धारणा को अनामिका ने मिट्टी में मिला दिया था। बेटी को उसने कंठहार बना लिया था। बेटे को भी वो पूरी देख रेख में रखती। कौशल का अब समय अच्छा था कि उन्हें अनामिका जैसी पत्नी मिली थी। खाना पीना, झाड़ू बुहारू, बर्तन कपड़े और आखिर में पति के पांव दबाकर सोना उसकी आदत थी। कौशल के घर वाले दबाव बनाते कि एक काम वाली बाई को क्यों नहीं रखते, बच्चों के लिए ट्यूटर क्यों नहीं रखते, पत्नी को मशीन क्यों बनाया है। कई बार उन्होंने अनामिका से कहा, पर उसने कहा कि वो सारे दिन घर में क्या करेगी। वो कहते थे कि घर अनामिका का अधिकार क्षेत्र है, वही जाने कैसे घर चलाना है। अनामिका भी तुरंत कौशल के पक्ष में खड़ी हो जाती। मुझे सारे काम करने पसंद हैं, मैं कर पाती हूँ, फिर क्या ज़रूरत है इन सब की। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे, नौकरी में आ गए। अनामिका वैसे ही सेवा भाव से कार्यरत रही। पुरानी मान्यताएं और परंपराएं उसके सामने गलत साबित हो गईं। समझ में नहीं आता किसके कैसे रूप हैं। घर वालों को लगता कौशल ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पर उन्हें खाना मिलता है, बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। जब सब कुछ दिखाई पड़ रहा है तो कोई चाहे जैसे अपनी गृहस्थी चलाए। सबके रिश्ते तो सौतेले ही हैं। बच्चे माँ को आदर देना सीख गए थे। कोई काम बिना बताए नहीं करते। दूसरों को गृहस्थी में टांग अड़ाने की ना तो गुंजाइश थी ना ही ज़रूरत, इसीलिए सभी मन मसोस कर चुप रहते। तभी पड़ोस में मदन भैया की अचानक मौत हो गई। सुना था कि उन्होंने अपनी पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह किया था, जबकि उनके 4 बच्चे थे। पर मदन भैया की दूसरी पत्नी बीमारी का ऐसा स्वांग रचती कि बेचारे मदन भैया ही खाना बनाकर पत्नी और बच्चों को खिलाते। पैसों के लिए भी तकरार होती। इसी बीच मदन भैया को हार्ट अटैक हो गया। अब पत्नी सौतेले बच्चों से बात भी नहीं करती। कैसे चलेगी गृहस्थी उन 5 की। मदन भैया के क्रियाक्रम के बाद लोग क्या कहेंगे, समझ में नहीं आया। पर अनामिका की सेवा, उसकी कर्तव्य निष्ठा ने सारे रिश्तों को मात दे दी थी। अनामिका से जब मुलाकात हुई तो उसने हंसते हुए कहा, दीदी, हर कोई अपना अपना वर्तमान बनाता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं सुबह से शाम तक खटती हूँ। ऐसा तो हर माँ करती है। मेरी माँ भी किया करती थी। फिर मेरा तो परिवार ही छोटा है। तब लगने लगा कि कौशल मेरी नज़रों में पत्नी के साथ जो सौतेला व्यवहार करता है वो सौतेला नहीं बल्कि मोहब्बत से भरा अपनापन है। मैं अपने नज़रिए से उनका अपनापन नहीं जान पाई थी। आखिर मैं भी कितना जानती थी अनामिका और कौशल को, पर मुझे उनके बीच सौतेलापन दिखाई पड़ता था। पर अब लगा सौतेले लोगों को समझ पाना इतना भी आसान नहीं। सचमुच जीवन जीना एक कला है, सभी इसे समझ नहीं पाते। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।